नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे HTML फॉर्म्स के बारे में। तो HTML फॉर्म को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। उस एग्जांपल के थ्रू हम क्या करेंगे, HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे। और HTML फॉर्म क्रिएट करते टाइम हमें जितने भी HTML एलिमेंट की जरूरत होती है वो सारे एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, हमें ये क्रिएट करके दिखाना है। ठीक है, तो अभी अपने VS कोड पे चलते हैं और एक एक करके क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे 07 HTML फॉर्म्स। इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे index.html और यहाँ पे अपना बॉलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे एक हेडिंग लेंगे H1 और यहाँ पे लिखेंगे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद देखो एक बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, लाइन पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अभी ये क्रिएट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे फॉर्म एक। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ना हमारा फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अंदर जितने भी फॉर्म के एलिमेंट होंगे वो सब इसके अंदर ही रखे जाएंगे। ये एक्शन होता है, एक्शन के अंदर बताते हैं कि हमारा फॉर्म कहाँ पे जाके सबमिट होगा। तो हम यहाँ पे एक URL देते हैं, उसको यहाँ पे बोल देंगे सबमिट फॉर्म। और यहाँ पे एक मेथड होता है, मेथड को बोल देंगे अभी यहाँ पे पोस्ट मेथड, यानी हम ये डेटा बैकएंड को भेजेंगे। ओके, और देखो जो हमारा बॉक्स बना हुआ है उसके लिए क्या यूज करते हैं, फील्ड सेट होता है। फील्ड सेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक लीजेंड, ये एक टैग होता है। इस टैग को यूज करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब अपने कोड को रन करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है यूआई पे। ये देखो हमारा एक बॉक्स क्रिएट हो गया और उसके अंदर हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक फुल नेम दिखाई दे रहा है, एक ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और एज। सबसे पहले क्या करेंगे, फुल नेम को क्रिएट करते हैं। अभी देखो जो फुल नेम लिखा हुआ है वो क्रिएट होगा हमारे लेवल के थ्रू। तो यहाँ पे एक लेवल टैग होता है, लेवल टैग के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे फुल नेम। ठीक है, तो अभी क्या होगा, हमारा लेवल क्रिएट हो चुकी है। अब देखो लेवल के पास क्या है, एक फॉर एट्रीब्यूट है। अब ये बताता है हमें कि लेवल किसके लिए क्रिएट हो रही है। तो हम बता देंगे यहाँ पे कि लेवल हमारे नेम के लिए क्रिएट हो रही है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना इनपुट फील्ड बनाएंगे, इनपुट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टैब टेक्स्ट आ गया हमारा। अब देखो टैब ना हमारे इनपुट फील्ड का एक एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट की ना कई सारी वैल्यू होती है। जैसे अभी एक टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया और डेट हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, टाइम हो गया, ऐसी कई सारी वैल्यू होती है। एक एक करके सबको हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक वैल्यू होती है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें हमारे इनपुट फील्ड के अंदर दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नेम। एक फील्ड होता है यहाँ पे आईडी। आईडी का काम होता है हमारे इनपुट फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अभी देखो इस आईडी में एक वैल्यू देंगे और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, जो इस इनपुट फील्ड के लिए हमने लेवल बनाई है उस लेवल के अंदर एक एट्रीब्यूट है फॉर एट्रीब्यूट। उस फॉर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू रहेगी वही सेम वैल्यू हमारे इस इनपुट फील्ड के आईडी एट्रीब्यूट में रहेगी। जैसे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम आ जाएगा। अभी देखो एक और एट्रीब्यूट है नेम, यहाँ पे लिखेंगे नेम। इसके अंदर क्या वैल्यू देंगे, जो हम इनपुट फील्ड बना रहे हैं, यानी जिसके लिए हम इनपुट फील्ड बना रहे हैं उसका यहाँ पे नेम लिख देंगे। जैसे हम इनपुट फील्ड किसके लिए बना रहे हैं, नेम के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे नेम। ठीक है, अभी अपनी यूआई पे आते हैं और यूआई पे आके चेक करते हैं। ठीक है, अभी देखो हमारा एक इनपुट फील्ड बन चुका है, किसके लिए, फुल नेम के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना कोई नेम लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे अपना नेम, अब अब यहाँ पे अगर मैं नेम लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे अपना नेम लिख सकता हूँ, जैसे नरेंद्र तोमर। अब क्या करेंगे, अब एक इनपुट फील्ड बनाएंगे ईमेल के लिए। अब देखो हमें ईमेल के लिए एक इनपुट फील्ड बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए एक लेवल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेवल। अब बताओ लेवल किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ईमेल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ईमेल और यहाँ पे लिख देंगे ईमेल उसका नेम। ठीक है, जो हमें लेवल में दिखाई देगा। अब एक इनपुट फील्ड बनाएंगे यहाँ पे इनपुट। अब देखो यहाँ पे टैब के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट को हटा के क्या करेंगे, ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर योर ईमेल। अब देखो यहाँ पे एक आईडी एट्रीब्यूट लेंगे और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, जो हमने इस इनपुट फील्ड के लिए लेवल क्रिएट करी है उसके अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे ईमेल। उसके बाद यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आएगा नेम। नेम के अंदर क्या लिख देंगे, अब किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ईमेल के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे ईमेल। अब दोबारा से अपने यूआई पे आते हैं और चेक करते हैं इसको। अभी देखो हमारी यूआई पे ना एक और इनपुट फील्ड बन चुका है, किसके लिए, ईमेल के लिए। अभी देखो ये दोनों इनपुट फील्ड हमारी एक ही लाइन में आ रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, एक लाइन में सिर्फ एक इनपुट फील्ड आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लाइन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, BR टैग यूज कर लेंगे। इसका मतलब है कि हमने लाइन ब्रेक कर दी है। और देखो यहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक हो गई है। इसी अगर इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस और देना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक और BR टैग यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बीच में स्पेस आ चुका है। अब देखो फुल नेम के अंदर मैं क्या लिखूंगा, अपना नेम लिखूंगा, और ईमेल के अंदर क्या लिखूंगा, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखूंगा। अभी देखो जैसे मैं फुल नेम को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये फुल नेम किसको सेलेक्ट कर रहा है, हमारे फुल नेम वाले इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं ईमेल पे कर रहा हूँ तो ईमेल वाले इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर रहा है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं फुल नेम पे क्लिक करूँ तो हमारा ईमेल वाला इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो जाए,
वो भी हम कर सकते हैं। अब देखो कैसे, अब देखो ये काम कैसे होगा, ये होगा हमारे आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू। अब देखो हमारे लेवल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम। अब नेम उसी इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करेगा जिसके अंदर हमारी आईडी के अंदर नेम पड़ा हुआ होगा। अगर मैं नेम यहाँ से हटा के इस ईमेल वाले में नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो फुल नेम है, फुल नेम किसको सेलेक्ट करेगा, अगर मैं फुल नेम पे क्लिक करूंगा तो किसको सेलेक्ट करेगा, अब करेगा हमारे ईमेल वाले इनपुट फील्ड को। अब देखो अगर मैं फुल नेम पे क्लिक करूंगा तो अब ये किसको सेलेक्ट करेगा, पहले तो ये अपने सामने वाले को कर रहा था, अब करेगा ये ईमेल वाले को, क्योंकि मैंने आईडी बदल दी है दोनों की। अगर मैं ईमेल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये हमारा ईमेल वाले को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो आईडी एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारे लेवल और हमारे इनपुट फील्ड दोनों को सिंक करके रखता है, ठीक है। तो इसको पहले जैसा कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेम और यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल। अब बनाएंगे एक नया इनपुट फील्ड पासवर्ड के लिए, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड और यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर टाइप के अंदर लिख देंगे पासवर्ड और प्लेस होल्डर के अंदर लिख देंगे एंटर योर पासवर्ड और आईडी के अंदर दे देंगे पासवर्ड और यहाँ पे नेम के अंदर भी क्या दे देंगे, पासवर्ड। अब देखो हमारा एक और इनपुट फील्ड क्रिएट हो चुका है पासवर्ड नेम से, ठीक है। अब एक इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पासवर्ड को हटा के DOB, ठीक है। और यहाँ पे DOB को हटा के टाइप में लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ। एक इनपुट फील्ड और क्रिएट करेंगे एज के लिए। अब यहाँ पे DOB को हटा के क्या करेंगे, एज कर देंगे एज और यहाँ पे DOB की जगह पे एज लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एज किस में होती है, हमारी नंबर में होती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप में नंबर फिल कर देंगे। अब देखो हमारे पास कितने फील्ड हो गए, एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए, एक DOB के लिए और एक हमारे एज के लिए। अब देखो यहाँ पे हमारा नेम फिल कर देंगे, ईमेल में ईमेल फिल कर देंगे, पासवर्ड में देखो जैसे ही मैं पासवर्ड लिखूंगा तो क्या होगा, ये पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं DOB लिखूंगा तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करके कोई भी DOB यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और एज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक नंबर फिल कर देंगे, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 25, तो यहाँ पे हमारी एज भी फिल हो चुकी है। अब हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद क्या करेंगे, जॉब प्रेफरेंसेस को क्रिएट करेंगे। एक फील्ड सेट क्रिएट करते हैं, फील्ड सेट, और उसके अंदर लीजेंड, और लीजेंड के अंदर लिखते हैं जॉब प्रेफरेंसेस। अब देखो जॉब प्रेफरेंसेस के अंदर सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक लेवल बनी हुई है पोजीशन की, उसके अंदर एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेवल क्रिएट करेंगे और लेवल में लिखेंगे यहाँ पे पोजीशन। अब क्या करेंगे, हमें बनाना है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है सेलेक्ट टैग, ठीक है। सेलेक्ट टैग के अंदर हमारे पास एक नेम एट्रीब्यूट होता है और एक आईडी एट्रीब्यूट होता है। नेम के अंदर भी क्या लिख देंगे, यहाँ पे पोजीशन, और यहाँ पे आईडी के अंदर क्या लिखेंगे, पोजीशन। और देखो ड्रॉप डाउन में क्या होता है, हमारे पास ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन टैग होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन टैग लिखेंगे और यहाँ पे हम बता देंगे हमें क्या चाहिए, जैसे हमारी किस किस की पोजीशन हो सकती है, जैसे फ्रंट एंड होगी तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रंट एंड और यहाँ पे फ्रंट एंड। दूसरे ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पे बैक एंड डेवलपर और यहाँ पे फ्रंट एंड की जगह पे लिख देंगे बैक एंड। और एक और ऑप्शन क्रिएट करते हैं फुल स्टैक। अभी देखो हम वैल्यू को समझते हैं, वैल्यू क्या चीज है। जैसे हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या तो फ्रंट एंड हो गया या फिर बैकएंड या फिर फुल स्टैक। तो उसमें से क्या होगा, जो हमारा सेलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज मैंने बैकएंड का बैकएंड डेवलपर वाला सेलेक्ट करा, तो उसकी जो वैल्यू है बैकएंड की वो सेलेक्ट होगी और यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है पोजीशन के सामने क्या हो जाएगा, बैकएंड लिख के आ जाएगा और ये हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा, पोजीशन इज इक्वल टू बैकएंड, ठीक है। अगर हम फ्रंट एंड सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा पोजीशन के सामने क्या आ जाएगा, फ्रंट एंड आ जाएगा। अगर हम फुल स्टैक लिखेंगे तो पोजीशन के सामने क्या आ जाएगा, फुल स्टैक आ जाएगा और ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा जब हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखो यूआई पे आते हैं और यूआई पे आके अपना ड्रॉप डाउन चेक करते हैं। ये देखो हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर आ चुका है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन और दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि सेलेक्ट, वहाँ पे कई बार लिखा होता है सेलेक्ट करो इनमें से। तो अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट लिखा हुआ है, सेलेक्ट करेंगे तो इसमें से फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक कोई सा एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब हम अपना सेलेक्ट ऑप्शन देंगे उसमें हम वैल्यू को क्रिएट नहीं करेंगे, यानी वैल्यू को क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। अभी देखो इसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब ये चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेवल में से ये वाला एट्रीब्यूट हटा देंगे फिलहाल और यहाँ पे लिखेंगे प्रिफर्ड लोकेशन। अब यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे जिसका टैग क्या होगा, चेक बॉक्स, ठीक है। उसके बाद एक आईडी देंगे, आईडी में देंगे यहाँ पे दिल्ली, यानी जो भी लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी है उसकी एक आईडी दे देंगे। जैसे दिल्ली सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे एक दिल्ली लिख देंगे, नेम में लिख देंगे लोकेशन और यहाँ पे वैल्यू में लिख देंगे दिल्ली, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लेवल क्रिएट करेंगे, इसकी लेवल के अंदर क्या लिखेंगे, जो हमारी आईडी है वो यहाँ पे लेवल लिख देंगे दिल्ली और यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली। अब देखते हैं हमारा एक चेकबॉक्स क्रिएट हो चुका होगा। ये देखो हमारा एक चेकबॉक्स क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक ऑप्शन और देते हैं, यहाँ पे चेकबॉक्स दिल्ली की जगह पे कर देंगे नोएडा, यहाँ पे भी नोएडा, यहाँ पे नोएडा। और देखो एक और चेकबॉक्स हमारा क्रिएट हो चुका होगा। अब देखो हमारे पास 2 चेकबॉक्स आ चुके हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेडियो बटन। अब क्या करेंगे, ये रेडियो बटन क्रिएट करेंगे, सेम इसी की तरह ही है। यहाँ पे जब बस क्या करना है, जो टाइप चेकबॉक्स था उसकी जगह पे क्या करेंगे, रेडियो यूज करेंगे, ओके। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं ये वाला कोड पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे प्रेफर्ड लोकेशन की जगह पे लिखूंगा वर्क टाइप और यहाँ पे चेक बॉक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, रेडियो, ठीक है। अब क्या होगा, वो हमारे
रेडियो बटन बन चुके होंगे। ये देखो ये हमारे क्या हो गए, रेडियो बटन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली और नोएडा की जगह पे क्या करते हैं, एक तो रिमोट लिखते हैं और एक ऑन साइट लिखते हैं। यहाँ दिल्ली की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑन साइट, और यहाँ नोएडा की जगह पे लिखेंगे रिमोट, और यहाँ पे लोकेशन की जगह पे क्या लिख देंगे, वर्क टाइप। अब देखो यहाँ पे हमारा रेडियो बटन भी क्रिएट हो चुके हैं। अब देखो ये दोनों ना सेम सेम से लग रहे हैं। अब देख रहे हैं इन दोनों में फर्क क्या चीज है। यहाँ पे देखो मैं दिल्ली और नोएडा दोनों सेलेक्ट कर सकता हूँ एक साथ में, लेकिन यहाँ पे वर्क टाइप में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही चीज सेलेक्ट कर पाऊंगा, या तो ऑन साइट या फिर रिमोट। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम चेकबॉक्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन जब हम रेडियो बटन क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। ठीक है, अब देखो हमारी जॉब प्रेफरेंस भी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद क्या करते हैं, अपलोड रिज्यूमे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेवल क्रिएट करेंगे, लेवल में लिख देंगे रिज्यूमे, और यहाँ पे अपलोड रिज्यूमे, और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, और इनपुट फील्ड के अंदर यहाँ पे टैब में क्या देंगे, फाइल। ठीक है, आईडी में क्या देंगे आपको पता है, रिज्यूमे लिखेंगे, और यहाँ पे नेम में क्या लिखेंगे, रिज्यूमे। अभी देखो हमारे पास ऑप्शन आ चुका है रिज्यूमे सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस पे चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ चुका है, कोई भी यहाँ पे अपना रिज्यूमे में सबमिट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं अपना रिज्यूमे सबमिट करूँ तो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ये देखो यहाँ पे मेरा रिज्यूमे सबमिट हो गया। ओके, इस रिज्यूमे को क्या करते हैं, यहाँ से बाहर उठा के रख देते हैं फिल चेट से। अब देखो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई शुड बी हायर यू। तो वहाँ पे ना आपको ना एक ब्रीफ में कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो इनपुट फील्ड नहीं होता, उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। तो वो टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेवल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर लिख देंगे यहाँ पे जैसे मैसेज, और मैसेज के बाद यहाँ पे लिख देंगे व्हाई शुड बी हायर यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट फील्ड ना लेके यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे लिख देंगे नेम में मैसेज, और यहाँ पे आईडी में लिख देंगे मैसेज। अब देखो हमारे पास क्या हो चुका है, एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रो लिख देंगे, रो में जैसे मैं लिख देता हूँ 20, और यहाँ पे कॉलम में लिख देता हूँ मैं 50। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है हमें टेक्स्ट एरिया। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे 20 रो ना लेके इसे ले लेंगे 5 रो। ठीक है, अब ये देखो अब यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जैसा दिखने लगा है। ठीक है, इसको हम चाहें तो यहाँ पे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे जितना हमारे पास टेक्स्ट आता जाएगा उतना ये अपने आप बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे बी आर टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो बटन बचे हैं, एक अप्लाई नाउ का, एक क्लियर फॉर्म का। अब ये दोनों बटन को क्रिएट करते हैं। तो देखो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेंगे, और यहाँ पे टाइप की जगह पे लिख देंगे सबमिट। सबमिट लिख के क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू दे देंगे अप्लाई नाउ। ठीक है, उसके बाद एक और इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे इनपुट, और यहाँ पे टाइप की जगह पे क्या दे देंगे, रीसेट। यानी हमें जब अपना फॉर्म क्लियर करना होगा तो क्या करेंगे, उसको रीसेट कर देंगे, और यहाँ पे वैल्यू में लिख देंगे रीसेट। अभी देखो हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम चाहें तो इसमें अपना डेटा फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं नरेंद्र तोमर, अपना नेम हो गया, ये मेरी ईमेल आईडी हो गई, और यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कोई भी डीओ भी ले लेता हूँ आज की, यहाँ पे कोई एज ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे 25 ले लिया। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फुल स्टैक डेवलपर कर देता हूँ, यहाँ पे प्रेफर लोकेशन नोएडा कर देता हूँ, वर्क टाइम में कर देता हूँ ऑन साइट, और यहाँ पे अपना रिज्यूमे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दूंगा, यहाँ पे कोई रैंडम। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, अप्लाई नाउ। अब देखो जैसे हमने सबमिट करा तो क्या हुआ, यहाँ पे यूआरएल में चेंजेस आ गए, और यहाँ पे एंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सबमिट फॉर्म। अगर ये ऐसा यहाँ पे हमारे बैकएंड में लिखा होता तो क्या होता, ये डेटा हमारे डेटाबेस में चला जाता और वहाँ पे सेव हो जाता। अभी हमारे पास कोई डेटाबेस वगैरह कुछ है नहीं, ना बैकएंड है, तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे एक इनवैलिड यूआरएल क्रिएट हुई है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे पेज वर्क नहीं करेगा ये। ठीक है, बाकी अगर मुझे रीसेट करना होगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे रीसेट क्लिक करूंगा, और इस सारा का सारा डेटा गायब हो जाएगा। ठीक है, देखो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ना छोटा सा होमवर्क करना है, जो हमारा इनपुट फील्ड है उसका जो टाइप एट्रीब्यूट है उसके ना 4-5 वैल्यू और रह गई है, जैसे टाइम हो गया और सर्च हो गया, और भी 2-3 है, वो सब आपने एक बार एक्सप्लोर कर लेना कौन कौन सी वैल्यू होती है इसके पास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।